औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शान ईद के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरिया फ़हीम। ईद कुर्बान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में तमाम ही आलम इस्लाम मनाता है और आज ईद कुर्बान हो और QTV अपने इस काम में पीछे रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से आज हम फिर से जमा हुए हैं ईद मनाने के लिए, ईद उल अज़हा की यादों को ताज़ा करने के लिए और साथ ही साथ आप सबके साथ ईद उल अज़हा मनाने के लिए। प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उन सब का तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तमाम ही देखने वालों को, सुनने वालों को, यकीनन देख ही रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम चलते हैं हमारे दाएं जानिब, हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत बैठी हैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरी पहली मेहमान शख्सियत हैं, हम सब की जानी पहचानी है, हम सबको बहुत पसंद है, बहुत प्यारी आवाज़ के साथ हुजूर पाक सलातो वस्सलाम का जिक्र किया करती हैं, नात पढ़ा करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया उज़ैर काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपकी मेहंदी तो बहुत ही प्यारी लग रही है भाई। थैंक यू। बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है लगाने का। दूसरी मेहमान शख्सियत हमारे साथ जो इनके साथ ही साथ दाएं जानिब बैठी हैं, इनकी हम नाम हैं और इनका काम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ये भी बड़े अंदाज से किया करती हैं। पहले नात भी पढ़ती थीं, अब हमारे साथ हुआ करती हैं आलिमा की सूरत में, स्कॉलर की सूरत में। हमारे साथ हैं सादिया सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर माशाल्लाह मुबारक। बहुत खूबसूरत। और इनकी मेहंदी आपके बराबर में बैठी, इनकी मेहंदी बहुत प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्हीं के साथ एक और सनाखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो बहुत अच्छे अंदाज में करती हैं, बेशक उभरती हुई नातखा हैं लेकिन बहुत प्यारा अंदाज, बहुत मीठा अंदाज। हमारे साथ मौजूद हैं मारूख अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। माशाल्लाह। और चलें जी जनाब, हमारे दाएं जानिब जो मेहमान शख्सियात बैठी हैं उनका भी तारुफ करवाती चलूँ। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, हम सब की जानी पहचानी है, हम सबको बहुत पसंद हैं और गुल खिलाया करती हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातखानी के गुलहाए नात में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सहरे आज़म साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सहर आज़म साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा जी, इनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी इसीलिए इनसे गले जी। और इन्हीं के साथ सना खानी की दुनिया का एक बहुत ही प्यारा नाम, बहुत खूबसूरत आवाज़, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया करती हैं बिल्कुल जुदा गाना अंदाज में। और इनकी आवाज़ डिफरेंट आवाज़ है, तमाम सना खानों से अलग अंदाज से पढ़ा करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम सबकी प्यारी हैं मोहतरमा शगुफ्ता इमरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और जी जनाब, इनके साथ एक और बहुत उभरता हुआ नाम, बहुत खूबसूरत अंदाज में हुजूर की सनाखानी करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माइला नसीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? ईद मुबारक। इनकी भी मेहंदी बहुत प्यारी लगी हुई है। अब किसने लगाई है मेहंदी? है माशाल्लाह आपकी बहन ने लगाई है माशाल्लाह। नाज़रीन, ईद की खुशियाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और यकीनन आप सबको इंतज़ार होगा कि हम इनसे भी बातें करें और इनके साथ बहुत अच्छे अंदाज में ईद गुजारें और इनके साथ जो जो यादें हैं वो हम उनको इनके साथ शेयर करें और आपसे भी शेयर करें। लेकिन पहले हम सादिया सईद साहिबा से थोड़ी सी मालूमात भी लेंगे। यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ईद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती। ईद उल अज़हा का मकसद, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। ईद कुर्बान में क्या क्या चीज़ें होती हैं सादिया के जिनका हमें ख्याल भी रखना होता है और मकासद क्या हैं ईद कुर्बान मनाते हैं जो हम याद रखते हैं इन चीज़ों को। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। और अपनी बात का आगाज़ से पहले मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को और जितने लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ देखा जाता है, सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, के अपने रब के लिए नमाज़ें पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 10 ज़िलहज्जा को खून बहाने यानी कुर्बानी के जानवर को कुर्बान करने से ज़्यादा अफजल कोई काम नहीं है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत रखे उसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे तो वह हमारी ईद गाहों के पास से ना गुजरे। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए फरमाया कि आप अपने कुर्बानी के जानवर के पास जाइए, क्योंकि उसका कतरा खून का जैसे ही ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को माफ़ फरमा दिया करता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ये जानवर अपने गोश्त और खून के साथ जब
पहुँचेगा क़यामत के दिन तो पलड़े में रखा जाएगा, जिससे 70 गुना वज़न बढ़ जाएगा। तो हज़रत अबू सईद ने पूछा कि क्या ये फ़जीलत आले रसूल के लिए ही है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये हर आम व ख़ास मुसलमान के लिए ये फ़जीलत है। तो उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक क़ुरबानी करने से ज़्यादा अफजल कोई काम ही नहीं है। और फिर जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए क़ुरबानी करते हैं तो क्योंकि उसके पास नीयत पहुँच रही होती है, और ये जो जानवर है कल ये पुल सिरात से भी गुजरने का सहारा बनेगा। अच्छा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये अपने सींगों खुरों के साथ वहाँ पहुँचेगा बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिताअत दी है। एक बात का ख्याल ये रखना चाहिए कि बड़ा जानवर होता है तो उसमें 7 हिस्से हैं, लेकिन अगर छोटा जानवर जैसे बकरा या बकरी की कुर्बानी हम करते हैं तो वो किसी एक ही शख्स की हो सकती है, उसमें कोई ज़्यादा लोग मिलकर हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि बकरे के उसमें अगर 2 लोग मिलकर ले लें तो वो कुर्बानी एक की होगी, वरना दोनों की ही नहीं होगी। तो इस बात के ये बात याद रखें कि जब भी अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस साल सआदत अता की, सब ने कर ली कुर्बानी, लेकिन अब अगर किसी को ये बात नहीं मालूम थी तो अगले साल ख्याल रखें। और बड़े जानवर ऊँट हो, ऊँटनी हो, गाय हो, भैंस हो, उसकी कुर्बानी करते हैं हम तो 7 हिस्से उसमें लगाए जाते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने अभी ये कहा कि अपने जानवर के पास जाओ कुर्बानी के वक्त। कुर्बानी के वक्त जब बहुत सारी ख़वातीन तो डरती हैं, वो तो खून नहीं देखना चाहती, वो कहती है हमसे नहीं देखा जाता, तो क्या इस तरह से फिर उनको भी उसी तरह सवाब मिलेगा या डिफरेंट हो जाएगा? नियत के ऊपर है। देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अगर हम फरमान पर अमल करते हैं तो बदरजो आला हमें उसका अजर और सवाब मिलेगा। लेकिन अगर नहीं भी कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों का वाकई में दिल बहुत कमज़ोर होता है कि नहीं देख सकते, तो कोई बात नहीं, उनका वो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रुक से, वरना जिसके पास इस्तिताअत है, अपना जानवर है, तो कुर्बानी के पास जब कुर्बानी हो रही हो खड़े हों, अपने जानवर को देखें। क्योंकि हमारे यहाँ मर्द हजरात का है कि जब दुआ पढ़ते हैं तो बेशक कसाई आता है इस कुर्बानी के लिए, लेकिन छुरी खुद चलाने के लिए कहते हैं कि हम खुद छुरी चला दें, ये अफजलियत रखता है, ये फजीलत रखते हैं ये नहीं काम। तो अगर किसी औरत ने, किसी खातून ने अपना जानवर किया हुआ है तो क्या उनका छुरी चलाना जरूरी नहीं, है? नहीं, फिर तो वो घर का कोई भी मर्द चला सकता या कसाई वो कुर्बानी कर दे, लेकिन अपने जानवर जब कुर्बाना हो रहा हो कम से कम उसकी कुर्बानी देखनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली जिलहज से 10 जिलहज तक मुस्तकिल ये ख्वाब देखा था। आपने पहले दिन उठे तो बकरे, फिर बकरियां, फिर ऊँट, गाय, हर चीज़ ज़िबा की। आखिरी दिन आपको ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत कोई ख़ास चीज़ मांगी है, उसके लिए बशारत मिली आपके साहबजादे की। तो हमारे लिए ये जानवर इसीलिए हुक्म है कि पहले से ले आओ, उसकी सारी खिदमतें करो, उसको खिलाओ पिलाओ नहलाओ। जब उसकी खिदमत करोगे एक लगाव हो जाता है हर चीज़ से। उसके बाद कुर्बानी का हुक्म है कि अब कुर्बान करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो कुर्बानी काबिल कबूल है कि अल्लाह और जो लोग बिल्कुल आखिरी दिन लाते हैं उनके लिए क्या कुर्बानी आखिर तक ला रहे होते हैं? हाँ, अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मसला होता है कि कुछ लोगों का उसी वक्त वो साहिब इस्तिताअत होते हैं, तो वो साहिब इस्तिताअत होते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता कि वो उसका ख्याल रख सके, वो ऑफिस की टाइमिंग्स होती है। तो इसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बेशक नियत ही पहुंचती है। चाहे जितने भी शॉर्ट टाइम में आप कुर्बानी का जानवर लेकर आए तो वो एक उनसियत और मोहब्बत का लेवल मुझे लगता है कि एटलीस्ट वही हो रहा होता है। हाँ, और बच्चों में तो खास तौर से तो बच्चों को भी समझाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पे हम उसकी प्यारे, उसके राह में उसके प्यारों की सुन्नत अदा करते हुए ये काम कर रहे हैं, तो उनको इस बारे में ये तो बहुत जरूरी है ना। असल तो यही चीज तो बतानी होती है, थोड़ी के बच्चों को बस सिर्फ ये पता है कि हाँ जी ईद आ रही है, ईद में ज़िबा करना है जानवर। तो असल तो आपकी डिटेल्स आपको समझाना चाहिए कि इसका असल मकसद क्या था। हमने कुर्बानी के जानवर को जो सब कुछ समझ लिया, असल कुर्बानी बाप और बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी, तो उसको याद रखना चाहिए। बिल्कुल, वो तो हर्फ ब हर्फ याद करवा देना चाहिए, है ना। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारी अच्छी मालूमात हमें पता चली। और इससे बहुत सारी चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम ईद के प्रोग्राम में बैठे हैं तो हमारे पास सिर्फ ही दूसरी बातें करें। असल चीज़ तो यही है, और हमारा जो ईद कुर्बा मनाने का मकसद है वो ज़रूर पूरा होना चाहिए, और कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए। और यानी हम एक दिन पहले भी अगर लाएं तो उसमें कोई मजा कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नियत देखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तो नियत है ना कि आपकी नियत क्या है। आपको पता है कि मेरे पास पैसे, क्योंकि पैसों के बगैर तो जानवर नहीं उसी वक्त पे आने हैं,
तो अल्लाह रब्बुल नहीं, इज्जत को पता है। नियत तो पहले से ही थी। हाँ, यही लेकिन कह रही हूँ जो ना है, मैं भी। आप अपनी मसरूफियात के हाँ, अकॉर्डिंगली नहीं वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने एक बात की है कि मोहब्बत सही। का तकाजा यही है कि बिल्कुल। वो इतनी उनसियत हो जाती है कि जब आप उस जानवर को कुर्बान करते हैं तो हमने बच्चों को रोते हुए भी देखा है, लेकिन उनको हाँ। समझाना चाहिए। बच्चों को, खवातीन को रोते हुए देखा है। खवातीन। हाँ हाँ। लेकिन अब यहीं से बात शुरू करते हैं। जनाब सादिया सईद से ही पूछते हैं कि जी इनके घर का जो जानवर था उससे कितनी मोहब्बत हुई और क्या रहा ये मामला ज़िबा अच्छा, करते वक्त? मेरा तो थोड़ा सा मामला ये है कि मैं डरती हूँ जानवरों से ना। अच्छा, तो मैं पहली जिलज से 10 जिलज तक नीचे नहीं उतरती हूँ। आपकी गली में मेरे ख्याल में होते भी बहुत सारे बहुत जानवर। ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ, तो मैं नीचे नहीं उतरती हूँ। ऊपर से देखती हूँ, खुश हो जाती हूँ, लेकिन बस मैं नीचे नहीं उतरती हूँ। बाकी ये कि जानवर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, गाय थी हमारी भी, तो और इत्तेफाक। अगर ये बताएं बहुत जरूरी उतर जाना पड़े, मतलब तो जाना ही फिर है, मैं तो फिर ना- तो क्या? वो गाड़ी नहीं, नहीं। दरवाजे के साथ लगवाई जाती है। हाँ, गाड़ी गाड़ी नहीं आ आ सकती, सकती, इससे गाड़ी दूर नहीं जा सकती। सकती अगर नहीं नहीं, अगर तो गाड़ी हमारे नहीं आ यहाँ ना जिनके जानवर है ना, फिर वो अपने अपने जानवरों के आगे फिर यूं खड़े पकड़ होते के खड़े नहीं, नहीं, वो रहते हैं। खड़े हो जाते हैं, साथ निकल सही जाते निकल हैं। अगर बहुत कोई मजबूरी हो जाए, वरना तो मैं अपना ये है कि बस अब सादिया यानी तो निकलना नहीं है। एहतिकाफ में रहती है। अच्छा जी, सहर आजम की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी क्या इस दफ़ा कुर्बान किया इस दफ़ा? इस दफ़ा वही गाय, आपको पता है कि ज़्यादातर जो है वो गोश्त भी उसका पसंद किया जाता है और वो बच्चों को हिस्से घुमाने भी का ज़्यादा जो होते हैं शौक उसमें, होता है। कि हाँ, बता- बिल्कुल आसानी ऐसा भी होती होता है। और वही ये ईद ख़वातीन की भी है और बच्चों की भी इस लिहाज से कि जानवर को उनको घुमाना फिराना और जाहिर सी बात है अच्छा, उसकी ईद उल खिदमत फितर के करना। मुकाबले इस ईद में ज्यादा काम मिल जाता है सबको, सब मसरूफ हो हाँ, जाते सब हैं ना? मसरूफ हो जाते हैं, मर्द भी मसरूफ हो जाते हैं, खवातीन भी मसरूफ हो जाती हैं। और ये नहीं लेकिन सुबह मुझे से ऐसा लगता है मर्दों से ज्यादा खवातीन मसरूफ होती डबल हो जाती वो तो लेकिन ईद के दिन मर्दों को होती ऐसा है ना? लगता है कि हम बहुत वो ईद ज़्यादा के दिन मसरूफ हो होती है। जाते हैं। ईद से पहले सबसे ज्यादा मसरूफियत एक तो बच्चों मर्द की हज़रात ही और होते मर्द हजरात की होती है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर तो उसके फिर, बाद वही गोश्त की तकसीम और फिर उसको गोश्त को बांटना और फिर रखना और पकाना, तो माशाल्लाह बड़ी रौनकों वाली ईद होती है। आपको पता है कि फिर इस ईद पर दावतों का भी बड़ा एहतमाम जी, किया जी, जाता है, तो वो भी फिर एक सबसे मिलने मिलाने का सिलसिला होता है। तो माशाल्लाह, आप भी जरूर आइएगा हमारे घर प्रोग्राम के बाद, इंशाल्लाह जरूर बड़े हम ज़बरदस्त कबाब पहुंचेंगे हैं। आपके साथ साथ। अभी तो नहीं जा सकते जाहिर है, लेकिन इंशाल्लाह उल अज़ीज़ जरूर पहुंचेंगे। शान ईद का प्रोग्राम जारी है, हम इसी तरह से बातें कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी बहुत सारी बातें। लेकिन अभी प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा और वक्फा लेने वाली है सादिया काज़मी जी। सादिया काज़मी जी। तो नाजरीन, मज़े मज़े के पकवानों की भी बातें होंगी और आप तमाम से भी भरपूर बातें की जाएंगी, कहीं मत जाइएगा। हम आपके साथ एक रेसिपी के साथ आएंगे इस ब्रेक के बाद। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं शान ईद, और शान ईद में बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं और हमें सादिया काज़मी साहिबा ने कहा था कि वो एक रेसिपी शेयर करेंगी, तो जी सुनते हैं कि कौन सी लेकिन रेसिपी उससे है भी वो? पहले हुरिया, आपने ऑन कैमरा मैंने आपको बड़ी अच्छी एक ऑफर की थी कि आप मेरे साथ चलें, बड़े मजेदार मैंने कबाब बनाए। नाज़रीन, आप गवाह रहिएगा कि हुरिया फ़हीम ने बड़ा एक वाज़ेह तौर पे मना कर नहीं, दिया। नहीं, मैंने मना नहीं किया, आज नहीं जाऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। मैंने लेकिन आप तमाम ये देख लेकिन लीजिए ये कि शहर offer आज़म valid ने थी। सिर्फ इन्हीं को इनवाइट किया। ओए, अब आप बोले। लेकिन सादिया काज़मी ये ऑफर आज के ही लिए वैलिड है ना, आज अगर आप नहीं, देखें हम किसी दिन भी खामोशी से आ जाएंगे और फिर दरवाजे पे खड़े होकर बोलेंगे कि सहर आजम चलो। मैं बोल के इजी हो जाऊं। इसलिए ऑफर वैलिड भी सिर्फ आज के लिए ही है। आज के लिए चले अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन इनको पता नहीं है शादी हम किसी वक्त भी छापा मार देंगे। बिल्कुल आप आइए, most लेकिन उस welcome। छापे में अगर ये घर में ना मिली तो आप क्या करेंगे? हाँ, फिर ये भी आप एक खुद मसला है। जिम्मेदार हो उस छापे की। हाँ जी। भाई रेसिपी कौन सी चाहिए आप लोगों आप को? बताइए। बताइए। देखिए, आप लोग आप क्या जिसमें खाना पसंद expert करेंगे, मैं हो- उसी की रेसिपी बताऊंगी। फ्राई कबाब की, सीख कबाब की, टिक्का बोटी की, जो आप लोग आप कहें। सब याद करके आई हैं? याद नहीं बनाते हैं तो वो याद ही रह जाती है। आपको पक्की वाली कौन सी याद है? लेकिन नहीं, जो हुरिया अगर भूलूंगी नहीं वो वाली बता देती हूँ। ये माशाल्लाह खाने बड़े अच्छे बनाती जी है हाँ, ये सादिया तो काज़मी, मुझे मुझे पता है, इत्तेफाक हुआ माशाल्लाह, इनके हाथ में माशाल्लाह। खाना खाने का। नहीं नहीं, आप तमाम आइए, बिल्कुल आप तमाम। देखिए, जो आप शॉर्टली तेज तेज बता सकती हैं वो तेज बताइए तेज ना। चलो, मैं आप लोगों को इंस्टेंटली जो बन जाए जल्दी से वो वाले सीख कबाब बता देती हूँ। आपने कीमा लिया, ले लिया। वो आपके ऊपर है कि आप मटन लें या बीफ लें। कीमा लिया, चॉपर में डाला। अच्छा। और जी, या तो मोटी मोटी सी बोटियां डाल लें, वो तो चॉपर में खुद ही चॉप हो जाएंगी। उसके अच्छा, अंदर प्याज, ऐसा होता जी है? जी बिल्कुल। उसके अंदर प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और एक छोटा जो चॉपर होता है उसके अंदर जो ड्राई स्पाइसेस का आपका होता है, उसके अंदर आपने ज़ीरा, साबुत धनिया, Dry काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें और आपका बस इन्हीं को आपने एक पाउडर बना लिया आपने, वो भी उसके अंदर। लेकिन मेरी ये बहुत बड़ी बुराई है, जो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि मैं अगर रेसिपी किसी को बताती हूँ तो मैं प्रॉपर वे में इस तरह नहीं बता पाती कि एक चमचा ये, दो मिकदार चमचे नहीं बता ये। सकती, जी, हाँ। क्योंकि मैं खुद चक चक के
रेसिपी को बनाती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं बता सकती। अब आप लोगों के जो सुनने वाले हैं वो अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी पे अपनी जिम्मेदारी पे हस्बे जायका डालिए और ये वाले स्पाइसेस ऐड करें और उसके बाद चनों का पाउडर ऐड करें और उसकी मक्खन डालें, क्रीम डालें अपने हिसाब से और थोड़ा सा दही। इन चीज़ों से वो बड़े सॉफ्ट बनेंगे और अच्छा, जूसी इसमें बनेंगे। कोई कच्चा पपीता या नहीं कोई नहीं, इसमें मैं लगाती हूँ मीट टेंडराइजर लगाती हूँ। अच्छा। वो आप किसी भी कंपनी का लगा लें और वो 1 चमचा डालें और बस उसकी शेप दे दें। शेप एक जुगाड़ बताती हूँ शेप की भी। अगर आपके पास सीख मौजूद नहीं है तो आप बच्चों के स्कूल की पेंसिल लें पेंसिल से भी शेप दे दीजिए और वो आपके सीख कबाब रेडी हैं। वो आप 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते। पेंसिल का क्या करेंगे बच्चे? माशाल्लाह माशाल्लाह। उसका पेंसिल धो के दोबारा इस्तेमाल निकाल करा दे दीजिए। पेंसिल अगर बची जी तो जली दोबारा नहीं इस्तेमाल- तो फिर बिल्कुल। कर लेंगे। और लेकिन ये है कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह कि सादिया काज़मी हुई या और बच्चियां भी हमारे साथ जो मौजूद हैं, पिछले प्रोग्राम्स में भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताई थी। तो सिर्फ नात खानी ही कमाल नहीं करती हैं, साथ साथ कुकिंग भी करती हैं और वो कमाल करती हैं और सबको यकीनन पसंद भी आता होगा। चले हम चलते हैं शगुफ्ता इमरान की तरफ और शगुफ्ता इमरान से पूछते हैं कि हाँ जी कोई रेसिपी शेयर कर रही है क्या? मैं आपको बता रही हूँ मीठे की। हाँ हाँ, ये भी एक अरे वाह, मैंने हाँ। सोचा था कि मीठे सारे हम सब चीजें बना रहे होते हैं लेकिन उस मीठा। वक्त हम मीठा उसमें पे मीठा। कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि नहीं, क्या मेरे बनाएं। यहाँ हाँ। मीठा लाजमी बनता है। नहीं, मीठा तो बनता है दावतों में, लेकिन होता ये ना कि यार क्या बनाएं। क्या बनाएं? इतना सारा गोश्त है तो कोई अच्छी ठंडी चीज हो ताकि अच्छा लगे। हाँ, बहुत क्या? इजी, बहुत ज़्यादा इजी। घर में बिस्किट्स होते हैं, अब आप कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफिक एक ही नमकीन ही लेने हैं। कोई भी ले लें जो आप पसंद करते हैं। आपने एक ट्रे में उसका चूरा करके आपने उसको बिछा दिया। बिछाने के बाद उस पर आपने कस्टर्ड लिया हल्का सा और उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बनाया जाए। उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर आपने कस्टर्ड को नॉर्मली मेल्ट किया। सही जब है। वो हल्का नॉर्मल हो गया कि लिक्विडी फॉर्म में हुआ, आपने उस पे बिछा दिया। अच्छा। यानी जिस चूरे उसमें पे कोई क्रीम वगैरह बिस्किट जो शामिल नहीं है, करनी? वो आपने नहीं, उसमें कुछ अभी भी डालेगी। अच्छा। हाँ, ओके। उसके बाद आपके अब पास सब बताएंगी। हाँ, केक होता है। तो आप ये नहीं देखिए, आप परेशान हो। माजरत आप आपको परेशान इंटरप्ट हो। कर रही हूँ तो आप ये बना के क्यों नहीं ले आई? ये मैंने सोचा था मैं वो बना इन्होंने के खिला लूँ। दिया इसलिए। खिला हाँ, दिया, हाँ। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद केक अगर आपके पास मौजूद है सही। तो आपने केक डाल दिया, वरना वही जो आपने बिस्किट्स का चूरा बना लिया उसकी है एक और उसको डाल दिया। उस पे पाइनएप्पल लेयर डाल वो दी, आपने हाँ। चंक्स उसके या रख तो दिए। माजरत आपकी एक बात थोड़ी सी कट करूंगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे पाए जाते हैं और वो बिस्किट के पैकेट को बिल्कुल चूरा कर बस, देते हैं, वो तो आप बेहतरीन। संभाल के रखें, ईद वो में बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल करें। ऐसा ही सिर्फ होना सिर्फ ईद चाहिए। में इस्तेमाल नहीं करें, बहुत पुराने हो जाएंगे। घर में और भी इस्तेमाल हो सकते हैं। नहीं 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 अच्छा, उसके बाद आपने वही चूरा दोबारा बिछा दिया, ऊपर क्रीम डाल दी। उसके बाद आपके पास फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स डाल दें, नट्स डाल दें। देखिए मैंने कहा था ना क्रीम डालेगी। जी जी, मैंने कहा था। आपको पता था पहले से। जी हाँ, क्रीम वगैरह डाल के आपने एकदम से चिल की और फिर पेश करें, बड़े मजे के लगता है। अच्छा, वाह, इसको हम वैसे कहेंगे क्या? जबरदस्त। ये पेज किसको करना है? यार ये इसको कहते क्या है ये तो मैं नहीं कह सकती, बस ये कहते हैं बिस्किट। ये है कोई हाँ, मीठा। बस ये मीठा है, लेकिन यकीन करें हुरिया, आप ये मीठा खाएं। आपका हमारे दिल खुश हो हमारे जाएगा। भाई इसको चूड़ा कहते हैं। चूड़ा क्या क्या कहते हैं? चूड़ा। चूड़ा, अच्छा। क्योंकि उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सब कुछ अच्छा, भर देते हमारे हैं यहाँ चूड़ा किसी और को कहा जाता है। ना। अच्छा जी, मारुख जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह एंगेज हो गई हैं, मंगनी हो गई जनाब की, और ये लाइन में अब लग गई होंगी यकीनन के खाना भी सीख रही होंगी, पकाना और खिलाना और सर्व करना, ये सारी बनाती चीजें है, आ गई। अब जवाब कैसे जी बनाती देखें, है, आप ज्यादा अब बीच में नहीं बोले, आपसे सुन लिया हमने, अब हम नहीं, उनकी सुनना बनाती चाहते है, वो हैं। बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, वो सिर्फ बनाती तो नहीं है? हाँ, ये तुम पता कर लो। हाँ जी मारुख, क्या बताऊं? ईद पे क्या बनाया? बिरयानी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अरे उसमें मैं वाह, इतनी एक्सपर्ट हो माशाल्लाह, गई हूँ हमसे कि हमने तो आज तक नहीं खाई। खिलाऊंगी। आप घर पे ही नहीं आती? अरे घर तो पे यही आई नहीं हैं, आती यहाँ ना, ले आते, वही सब खा वाली लेते। सादिया काज़मी वाली बात नहीं, थी। बिरयानी में बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ और जल्दी भी बहुत बनाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मीठा जो ये बता रही थी ना अभी शगुफ्ता बाजी, इसी टाइप के जो मीठे बनते हैं ना डेजर्ट, हाँ। वो मेरी अम्मी भी बहुत अच्छे बनाती हैं। और एक मैंगो डिलाइट बनता है, वो भी ऐसा ही कि मैंगो बड़ा को मजे का क्यूब्स होता में कट करके हाँ। और उसमें जो है वो हमने क्या मिलाना होता है, क्रीम मिलानी होती है बस। वो उसके बाद ठंडा करके खा उसमें एक खाएं। चीज और अच्छा, ऐड इसको कर लिया कहते करो, क्या है, लेकिन बड़ा मैंगो मजे का जेली भी लगता है डाल लिया करो, तो वो और मजे का आप वो लगता कहते हैं ना, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा मीठा होगा। तो जितनी गुड़ नहीं चीजें डालो ना, गुड़ डालेंगी- डालोगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा उसका। मतलब जितनी चीजें डालेंगी उतना अच्छा बनेगा। गुड़म्बा बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। माइला बड़ी खामोश बैठी हैं, माइला मुस्कुरा रही हैं, बिल्कुल नसीर भाई की तरह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। कैसी ईद गुजरी माइला? ईद और अभी भी गुजरी। गुजर रही है? जी बिल्कुल। और
यह है कि ईद पे मसरूफियात ज़्यादा होती हैं खाने बनाने में, किचन में, क्योंकि बड़ी हूँ सबसे, तो इसलिए जो है ना बहनों के साथ मिलकर सबसे ज़्यादा मुझे देखना पड़ता है किचन में। सही। तो बस तो खाना बनाने में, बहनों के किचन साथ में देखना ज़्यादा। पड़ता है। अम्मी सिर्फ छोटे वाला काम ले रही होती हैं या और भी बड़े काम भी देती नहीं, हैं? मम्मा के साथ मिलकर करवाती हूँ। मम्मा मुझे गाइड कर रही होती हैं कि आप सही। इस तरह बनाएं। रेसिपीज़ जो होती हैं ना वो सारी मम्मा मुझे बता रही होती हैं कि ताकि आनी चाहिए, और जो छोटी बहनें हैं वो सिर्फ मेरी हेल्प करवाती हैं। अच्छा जी, और पढ़ाई का क्या, कहाँ तक पहुँची हैं आप? पढ़ाई माशाल्लाह। मेरी माशाल्लाह अभी MSc मेरा फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। में हो रहा है, क्या चल रहा है? क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक Oh my माइक्रोबायोलॉजी। God, कुछ अरसे बाद ये हर चीज में बता रही हूँ कि देखिए आपके साथ ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है। हाँ। है ना? क्योंकि आपने इसमें इतने वो थे बैक्टीरिया बता हाँ, नहीं होता है ये इस तरह, मतलब ईद पर भी ये होता है कि इस चीज़ का ना मैं बोलती हूँ कि आप लोग ख़ास ख्याल रखें हैंड वॉशिंग का। ये सारी चीज़ें, गोश्त का होता है कि वॉश कर रहे हैं तो प्रॉपर वॉश करना चाहिए। देखो प्रॉपर वॉश करना और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ वॉश करना कुछ ये- अलग चीज होती है। तुम ऐसा तो नहीं करने दोगी ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब ये होता है ना कि आपने क्योंकि अगर कुछ गोश्त लोग को होते हैं हाथ धोते हैं लगाया तो वो फिर धोते ही रहते हैं उस धोते गोश्त को। रहते हैं ये। हाथ धोते हैं तो हाथ ही नहीं, धोते नहीं। रहते हैं, तो ये वाला आपसे मसला। मैंने पिछले साल भी कहा था ना कि अपने हाँ, किचन में ऐसा तो नहीं है ना मसला। हैंड वो वॉश फिर थोड़ा लाजमी होना चाहिए कि आप अगर गोश्त को हाथ लगा रहे हैं तो फिर किसी और चीज़ को हाथ ना लगाएं, क्योंकि फिर वो बैक्टीरिया जर्म सारे दूसरी चीज़ों पर लग जाते हैं। तो इसलिए गोश्त को हाथ लगाने के बाद भले आप कितना अच्छा वॉश कर लिया, आप अपने हैंड वॉश भी अच्छे से करें प्रॉपर। किस चीज से करें? प्रॉपर हैंड वॉश करें गोश्त को अगर हाथ लगा रहे हैं आप। क्यों? फिर उसी से, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, फिर वो ज़ाहिर है जब हम उसे हीट करते हैं, कुक करते हैं, तो उसी में वो जो है जर्म्स जो हैं वो किल होते हैं। तो सही इसलिए है, ज़रूरी है hand कि wash आप साथ ही हैंड रखें, वॉश लाजमी ऐसा रखें। करें, हैंड वॉश साथ रखें, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि हैंड वॉश जो है वो गोश्त में ना लग जाए। जी जी पता चला नहीं, और गोश्त मेरा किसी मतलब काम है का कि ही आप गोश्त को आपने हाथ लगाया, आपने उसमें डाल दिया पैन में, हाँ। इसके बाद आप वो कहते हैं ना चम्मच से आप चला रहे हैं तो वो गोश्त वाले हाथ से ही ना लगाएं। तो अच्छा। इसलिए आपको ये ज़रूरी, क्योंकि आप फिर आपने स्पून पर हाथ लगाया, फिर इसके बाद आप किसी और चीज़ पे हाथ लगाएंगे तो वो सारे जर्म्स इस तरह पूरे किचन में स्प्रेड होना शुरू देखो हो मैंने जाते कहा हैं। था ना तो साइकोलॉजिकल इन सारी प्रॉब्लम चीज़ों हो का हम जाती है, पढ़ते पढ़ते हो जाता है मसला ये नहीं, वाला। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें ज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही होती ना, तो इसलिए ये है कि ख्याल रखना चले, ज़रूरी ये है। कितनी अच्छी बात है ना कि इन्होंने खाने की तरकीब बताई, इन्होंने मीठे की तरकीब बताई, और उन्होंने ये बताया कि ये सब सफाई। पकाना कैसे है और सफाई का ख्याल किस तरह रखना है। ज़ाहिर है हर कोई अपनी एक्सपर्ट राय दे रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे आजम से पूछते हैं कि आप क्या एक्सपर्ट राय देने वाली हैं? आप कोई रेसिपी पूछना चाह रही हैं कोई मुझसे? एक्सपर्ट राय जैसे सबने दी है, आप भी कुछ दे सकती हैं। यार मैं तो ये कहूँगी कि ये ईद ऐसी है कि इस पे सफाई ये का दावत ख्याल है। रखना बहुत ज़रूरी है। सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब इन दिनों में देखती हूँ ना घर से बाहर जाके, तो मतलब एक बड़ा यार एक, घर से बाहर का हाँ, तो मामला बेशक हमारे तो हम पे भी हर depend करता यूनिट है। से ही शुरू होता है, एक बिल्कुल। बंदे से ही शुरू होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी ज़्यादा गंद होती है कि जिसको एक अकेला बंदा सफाई नहीं कर सकता। लेकिन सबको एटलीस्ट मिलकर ही अपने कोशिश अपने करनी लेवल तक जहाँ तक आप अपने कर level से, सकते हैं हाँ। उसको ज़रूर करें ना। तो मतलब सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस ईद पर खास तौर से सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वरना आपको पता है Smell इसके हो फौरन जाती बाद है, फिर ज़बरदस्त होता है बीमारियां भी उसका। कितनी फैलने लगती हैं बिल्कुल। इस वाली ईद के फौरन बाद। और अभी आजकल जिस मौसम में आ रहे हैं बारिशें भी हो जाती हैं, तो हाँ, उससे और बारिशें बुरा भी हो जाता है हैं। मामला। आपको याद है ये पिछली ईद पर बकरीद और का दिन था बारिश। शहर की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी कि हम अक्सर खवातीन, क्योंकि हमारे ही मामलात होते हैं ना, तो ये करती हैं कि घर के बाहर, चाहे आप फ्लैट्स में रह रही हैं, चार हो तो नहीं, चार हो नहीं सकती, अगर तीन हो ही हवा होंगी। चार नहीं, अगर तीन हो- औरतें तीन कहानियां। अरे तीन औरतें तीन कहानियां, बिल्कुल सही कह यहाँ रही पे भी तीन है और यहाँ पे भी तीन यहाँ है। पे भी तीन है। तो हम अक्सर लोग ये करते हैं कि अपने दरवाजे के बाहर टोकरा, उसके अंदर फिर वो उसमें चिरबी होती है, दूसरी खून आलूद चीजें होती है, कपड़ा भी हम वो उसी में रख बिल्ली के देते लिए हैं। रखती ना, उसकी दावत होती है वो। अरे बिल्ली के लिए तो रखते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किसी के घर अगर कुर्बानी देर में हो रही है, हाँ। गेस्ट आ रहे हैं, अक्सर बीमार हैं, स्मेल नहीं बर्दाश्त हो पा रही, उसको शॉपर में बंद हाँ, करके रखना बिल्कुल, चाहिए और प्रॉपर जगह उसको कोशिश डंप किया करें जाए। कि हाँ हाँ। वो घर के बाहर रखने के बजाय कोई किसी बड़े डस्टबिन के अंदर बंद करके रखें। बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, हमारे सादिया सईद की तरफ बहुत खामोशी से बैठी हुई है और सुन रही है अभी ना सिर्फ ना सारी बातें, क्योंकि इतनी देर बोलने के बाद ना अब इसको लग रहा है कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ। हाँ जी, तरकीब मत पूछिएगा, ये मुझसे कहा गया है, तो हम तरकीब नहीं पूछ रहे हैं। खाने की तरकीब बताइए कि खाते कैसे हैं। खाते तो टेबल पे खाना लगाते हैं, उसके बाद सबके आगे रखते हैं। अगर कम आपके से कम आगे सर्व करने का, सर्व तो करती होगी ना घर में, सर्व जो करती- टेबल नहीं, सेट नहीं, करना मैं और ये वैसे- सारी चीजें करना। मैं- नहीं, सादिया की बकरा ईद में फेवरेट डिश क्या है जो शौक से खाती है? हाँ, मैं तो, मेरी अम्मी एक बोटियाँ बनाती हैं, वो खाती हूँ। और वो मुझे पता है किसकी कैसे बोटियाँ बनाती हैं, बनाती? क्योंकि कभी कभी ना किसकी बोटियाँ बनाती? बीफ टिक्का बोटी स्टाइल की। जी जी,
वो बस छोटे छोटे पीस करवा लेती हैं अम्मी। उसके बाद उसमें पपीता लगाती हैं, दही डालती हैं और टिक्का मसाला डाल देती सही। हैं और उसको 3-4 घंटे रख देती हैं। उसके बाद बिल्कुल नरम हल्की हो आंच जाते पे होंगे। सिर्फ 2 चम्मच हल्का सा ऑयल डालती हैं। तो सादिया होती- इसको आसान जबान में टिक्का बोटी कहा जाता है। नहीं, अच्छा, इसको नहीं, ये- टिक्का बोटी नहीं कहा और जाता। इसको टिक्का बोटी टिक्का अच्छा, ये मसाला वैसे डालकर उस हमारे तरह से यहाँ आप बस लोग लोग तो ये बनती है। बाकी मुझे ना कुछ पकाना, कुछ चीज़ें बनानी भी आती हैं। जैसे मैं ना ब्रेड ये ना समझो आपके मैं कुछ नहीं कुछ नहीं बनाती। आता। बिल्कुल नहीं आता। रोटी रात की मैं बनाती हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ा काम है। रोटी सबसे बड़ा सबसे काम अच्छी है, चीज होनी सबसे बड़ा काम है रोटी। हाँ, और गोल मोटी बन जाए तो जी, बुरी, जी। पतली बन जाए तो बुरी, छोटी हो जाए तो मसला। रोटी मैं गोल बनाती हूँ। हाँ, पतली हो जाए माशाल्लाह। तो मसला। हाँ, हाँ भाई, और मोटी हो तो मसला। नहीं नहीं, रोटी वाकई में सबसे मुश्किल काम रोटी है। रोटियाँ ये तो पका है। लेती हूँ मैं। किसको गोल रोटी बनानी आती है? मुझे सादिया नहीं, रोटी बना लेती हूँ, गोल की गारंटी नहीं देती। कहते हैं, मम्मी की रोटी गोल गोल। और माइला गोल की लेकिन असल बना में ये लेती हूँ भाई। माइला के साथ वही वाला मसला है कि एक पोस्ट नहीं आती वो कि डॉक्टर दुल्हन चाहिए लेकिन हाँ, रोटियां गोल बनाती हो। बनानी आती है लेकिन हर बार ऐसा गोल नहीं बनती क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ घर में। बहुत आसान तरीका है, रोटी बनाओ, कोई भी बाउल लो और घुमा के रख दो, लोग गोल। ये ना- शगुफ्ता यही अरे करती है। जबरदस्त। अच्छा, ये ना वाकई ये मैं गोल अपनी रोटी एक बनेगी। बात बता रही थी कि वो जो अम्मी बोटियां बनाती है ना, मैं बेसिकली उस पे आई थी। अल्लाह, ये कि बोटियां और ब्रेड बोटियां वहीं रह गई हैं। ब्रेड हाँ। ले लें, ब्रेड लें और अगले दिन वो जब बोटियां बच जाए ना आपके भाइयों से, तो फिर उसको ना उस पर आप ना पिज्जा सॉस आता है वो लगाएं, उस पे बोटियां रखें और ऊपर से चीज रखें। अगर बच जाए तो। टमाटर और नहीं, आप दूसरी ब्रैकेट बना लें। में अगर बच जाए। शिमला मिर्च वो लगा रखकर मक्खन डालें फ्राई पैन में और उसको स्लो आंच पे रख दें, वो ब्रेड पिज्जा बन के बाहर आ जाएगा। अरे अच्छा वाह, जी, उसको खा लें। चले जी, आपने ये तो तरकीब बता दी। अब हम जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर और वक्फा लेंगी सादिया सही। चले जी। मैं एक शेर से वफ़ा लेती हूँ कि ईद लाई पयाम राहत है, ज़र्रे ज़र्रे में शान व शौकत है। अल्लाह अल्लाह ईद मोमिन की फजले यज़दा नुज़ूल रहमत है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुभान अल्लाह, क्या बात है।